नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या एमबीबीएस अब्रॉड सही ऑप्शन है? किन बच्चों के लिए ये सही ऑप्शन है? क्या बजट सही बजट है? कौन सी कंट्री सही है पढ़ने के लिए? कौन सी यूनिवर्सिटी सही है पढ़ने के लिए? क्या होता है इसका ड्यूरेशन? क्यों ये ड्यूरेशन सब जगहों के अलग अलग हैं? क्या इम्प्लीकेशन है? क्या इसका कुछ बेनिफिट है? क्या पास होने की संभावना है इसको करने के बाद? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए इंडिया ही सबसे अच्छा ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपको सही प्राइवेट कॉलेज मिलता है और आपकी एफोर्डेबिलिटी है, तो अब सही प्राइवेट कॉलेज किस स्कोर पे मिलता है? तो देखिए, आपको जो भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं भारत के, वो आपको 400 प्लस स्कोर पे मिलते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश में मिले, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, आपको इसी स्कोर पे अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। अगर आप क्लोज स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तो यहाँ के भी प्राइवेट कॉलेजेस में पहुंचने के लिए आपका स्कोर 450 से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो 400 प्लस का स्कोर कर रहे हैं और उनके पास डिसेंट बजट है अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए इंडिया ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका स्कोर 400 से बिलो है और आपने एक बार या दो बार कम से कम अटेम्प्ट नीट का ले लिया है और आपको लगता है कि आपने अपना 100% दे दिया है, ये कैसे आपको लगेगा? अगर आपने 2 साल अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया, 1 साल अच्छे से कोचिंग किया और आपने पूरी तरह से मेहनत करके आपने आजमा के देख लिया, अगर आपका स्कोर फिर भी 300 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और आपके पास एक डिसेंट बजट नहीं है इंडिया में पढ़ने के लिए, तो आपके लिए अब्रॉड एक बेहतर ऑप्शन है। देखिए, जैसे ही आप 400 के नीचे आते हैं इंडिया में, तो अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, पर आपका बजट हैवी हो जाता है। अदरवाइज आपको लो ग्रेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में आप अब्रॉड को एक ऑप्शन के रूप में सोच सकते हैं। और अगर आपका बजट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी नहीं है, तो आप अदर कोर्सेस जैसे डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथ, वेटनरी, इनको भी एक ऑप्शन के रूप में सोच सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है अब्रॉड का, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आपके पास बजट होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि क्या आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड अच्छा ऑप्शन है। अगर है तो आपको बजट समझना चाहिए, और बजट से पहले आपको कंट्री समझना चाहिए कि कौन सी कंट्री में आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। आज के इस सिनेरियो में जहां एमबीबीएस अब्रॉड काफ़ी सारी मुश्किलों में है और काफ़ी सारी कंट्री में वहाँ लाइसेंस को लेकर, पढ़ाई को लेके, हॉस्पिटल को लेके, इंटर्नशिप को लेके, ड्यूरेशन को लेके बहुत सारे विवाद हैं। तो आपको जो कंट्रीज मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो सिर्फ 3 हैं: नेपाल, बांग्लादेश और जॉर्जिया। नेपाल इसलिए क्योंकि नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है और वहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड प्रूवन है। वहाँ काफ़ी सालों से बच्चे, इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ अस्पताल है, अच्छी सुविधा है, नेपाल आपको रजिस्ट्रेशन भी देता है, तो आप नेपाल में पढ़ सकते हैं। नेपाल में जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें मणिपाल, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज और लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज हैं। ये जो 5 कॉलेजेस हैं, इनका बजट रेंज होता है 45 लाख रुपीज से 60 लाख रुपीज के बीच में। तो अगर आपका बजट ऐसा है तो आप नेपाल के इन कॉलेजेस में पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अब नेपाल के बाद जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरी कंट्री है जहां मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, वो है बांग्लादेश। अगेन, बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है और वहां भी लिमिटेड इनटेक है, प्लस पढ़ाई की क्वालिटी ऑलरेडी प्रूवन है। वहाँ का एफएमजी, पासिंग परसेंटेज, या वहाँ के अस्पताल, वहाँ का पेशेंट लोड, ये सब प्रूवन है। आप वहाँ जा सकते हैं और खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए बांग्लादेश एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
बांग्लादेश के जो कॉलेजेस हमने यहाँ आपको रिकमेंड किए हैं वो ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, मार्क्स मेडिकल कॉलेज, बरिंद मेडिकल कॉलेज, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, ये मोस्टली सब ढाका के कॉलेजेस हैं जो हमने यहाँ रिकमेंड किए हैं। और भी कॉलेजेस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको और भी दूसरे कॉलेजेस का ऑप्शन जो आपके स्टेट की बाउंड्री से नज़दीक हो, ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शन भी आपको दे देंगे। इसके बाद मैंने ऑप्शन जॉर्जिया का दिया है आपको, क्योंकि रीसेंट एडवाइजरी के बाद वहाँ की पढ़ाई, ड्यूरेशन, इंटर्नशिप और लाइसेंसिंग एग्जाम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन सब को लेकर अब काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ चुकी है। तो आप जॉर्जिया के बारे में भी सोच सकते हैं। जॉर्जिया की जिन यूनिवर्सिटीज़ को मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ वो हैं इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, कॉकसस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। ये 5 यूनिवर्सिटीज को मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इनके डिटेल फीस स्ट्रक्चर और इनके एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको नेपाल का एक एवरेज बजट बताया, बांग्लादेश के लिए जो आपका एवरेज बजट है वो करीब 30 लाख से 40 लाख के बीच में है, और सेम जॉर्जिया के लिए भी जो आपका बजट है वो 30 लाख से 40 लाख के बीच में है। तो अगर आपका बजट 30 लाख से 40 लाख है तो आप बांग्लादेश या जॉर्जिया के बारे में सोच सकते हैं, और अगर आपका बजट 45 लाख से 60 लाख के बीच में है तो आप नेपाल को एक ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है और आपको हमारी ज़रूरत है तो आप हमें कॉल करके या गूगल फॉर्म भर के इन तीनों कंट्री में किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल फॉर्म भरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।